Charles. I think he's from Uganda rather than from South Africa, but that's my guess. In any case, you are welcome, brother, to be with us and to enjoy the Word of God and the blessing of the Scriptures together. और एक बार फिर Amen. से Thank you so much. I'm so delighted also to be part of this class. I'm Sonia Charles and I'm studying in Uganda. I'm so happy to be in this class today. ग्रेट, थैंक यू सो मच डियर ब्रदर वंस अगेन। और एक बार फिर से प्रिय भाई चार्ल्स का भी हम अभिवादन करते हुए उनका धन्यवाद देते हैं। भाई युगांडा से हैं और आज हमारे बीच में जुड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया है। सो इस वचन का अध्ययन एक साथ करने के लिए भाई का भी हम स्वागत करते हैं। And so we again launch into this study. We are studying the book of Philippians, which was written by Paul, and it was a thank you letter to the church at Philippi for a financial gift that was brought to Paul while he was in prison. और जिस प्रकार से हम सबको ज्ञात है कि हम लोग फिलिपियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया था। और विशेष रूप से इस पत्र को लिखा गया था कि जो फिलिपियों की कलीसिया के द्वारा प्रेरित पौलुस को जब वो जेल में थे, कैद खाने में थे, तब उन्हें जो आर्थिक मदद मिली थी उनके लिए एक धन्यवादी पत्र के रूप में जाना जाता है। The Apostle Paul had come to Philippi, and the Lord had blessed his ministry there. It's recorded for us in the book of Acts. So we understand something of what Paul did when he came to Philippi and the intimate relationship that he had established with these new believers. और हम इस बात को जानते हैं कि जब प्रेरितों काम की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसके बारे में विवरण मिलता है कि प्रेरित पौलुस किस प्रकार से फिलिप्पी में पहुंचा और वहां पर किस प्रकार से वहां के विश्वासियों के साथ में उनका रिश्ते को स्थापित करते हैं। And so the Apostle Paul writes this epistle as a thank you letter. And there are 4 chapters, and each of these chapters has a message for us. In chapter 1, I have designated it the joy of being in Christ and how we get through the gospel to be in Christ. और जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि इस पत्र को जो है जो 4 अध्याय हैं, लेकिन उसको मैंने इस प्रकार से अलग अलग पत्रों में विभाजन किया है, भागों में विभाजन किया है। उनमें से जो पहला विभाजन है वो ये है कि पहला विभाजन जो है इस बात को दर्शाता है कि मसीह में होने का आनंद क्या है। सो पहला भाग हम लोग देख सकते हैं, मसीह में होने का आनंद। And so in the chapter 2, I have designated it as the joy of becoming like Christ. And the Apostle Paul writes about the experience of the Lord Jesus Christ in his incarnation and in his sacrifice for our sins. और इसलिए जब हम आते हैं दूसरा अध्याय में, तो दूसरा अध्याय का जो विषय वस्तु है मसीह जैसा बनने का आनंद। And thirdly, we have chapter 3, and it's the joy of behaving for Christ. We are all representatives where the Lord has put us to show the graces of Christ in our life and by our words. और जो तीसरा अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो हमें तीसरा अध्याय का जो विषय वस्तु मिलता है वो है मसीह के लिए व्यवहार करने का आनंद, क्योंकि हम सब मसीह यीशु के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधित्व करने वाले इस दुनिया में। इसीलिए प्रभु ने हमें इस दुनिया में छोड़ा है, तो इसीलिए हमें मसीह के जैसा व्यवहार करने का जो आनंद हमें मिलता है। And so chapter 4 also has amazing message for us, the joy of bounty from Christ, and reminds us that our responsibility to be like Christ is because Christ lives in us and lives through our body. और इसलिए जब हम चौथे अध्याय में आते हैं तो चौथे अध्याय में जो विषय वस्तु हमें देखने को मिलती है वो है मसीह से मिलने वाली उदारता का आनंद। मसीह से मिलने वाली उदारता का आनंद क्या होता है? जिस प्रकार से हम सबको ज्ञात रहता है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रहने के कारण हमारे अंदर जो उसके जैसी जो उदारता है उसकी ओर से जो मिलने वाली है, वो कितने आनंद की बात है कि स्वयं मसीह हमारे अंदर निवासरत है। You might be helped if I give you a summary of what we have in chapter 1 and what we've already covered.
because the first 7 verses I've referred to that this is a paper of appreciation where Paul thanks the believers in Philippi for the wonderful relationship that has been established because they are both in Christ. और यदि मैं आपको जो है इस अध्याय का, इस पूरे अध्याय को, एक अध्याय को विभाजन आपको दूं और जो अभी तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं उसका यदि मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊं तो शायद आपको मदद मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा था कि पहला अध्याय उसका 1 से लेकर के 7 तक हम पढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों के विश्वासियों के लिए जिनके साथ वो उनके साथ रिश्ते में आए थे और उनके लिए अभिवादन करते हुए, धन्यवाद के साथ अभिवादन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए 1 से 7 वचन तक हम लोग देखते हैं। And then the next few verses, from verses 8 through 11, the Apostle Paul prays for the Philippians. And it is a beautiful prayer, and there are so many lessons in it that we took 2 Thursday evenings to study the prayer of Paul for the Philippian church. और इसलिए जब हम जब और आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग इस बात को पाते हैं कि जब हम 8 से लेकर के 11 तक पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेरित पौलुस की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। प्रेरित पौलुस की प्रार्थना जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 2 गुरुवार को अध्ययन कर चुके हैं, अर्थात 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने विस्तार रूप से इस बात को देखा था कि प्रेरित पौलुस की जो विश्वासियों के लिए प्रार्थना, क्या प्रार्थना करता है, उसके विषय में निश्चित बातों को, अपनी इच्छा को जाहिर करता है। In verses 12 through 19 of chapter 1, I have suggested that Paul is here considering the place where God has assigned him and his acceptance of God's direction for him to stay in Philippi and serve the Lord's, stay in Rome and continue to minister to the people in Philippi. और जैसे कि हम लोग जब आते हैं तो 12 अध्याय से लेकर के जब हम 19 तक आते हैं तो प्रेरित पौलुस जो है यीशु मसीह का आचरण को और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह ने क्या उनके लिए इच्छा को रखा है उसका परिपालन करते हुए हम लोग पाते हैं कि प्रेरित पौलुस उस बात का विचार कर रखता हुआ अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से मसीह यीशु के आत्मा के द्वारा उसको अवसर मिला कि वह फिलिप्पी में रह करके प्रभु के वचन को जो है वो सुनाने पाए, वहां पर सेवकाई को आगे बढ़ाने पाए। And so our study this evening comes again from Philippians chapter 1, and we're looking at verses 20 through 26. And I have said that the outline is that this is Paul's passion for, or his aspiration. And both of these words suggest, what does Paul want to do with his life? What is he centered on in his ministry, even though he's in prison in Rome? और इस प्रकार से हम लोग आज का जो अध्ययन है, जो एक अध्याय का 20 से लेकर के 26 आयत तक हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 20 से लेकर के 26 तक, जिसका विषय वस्तु है प्रेरित पौलुस की जो आकांक्षा का जुनून है ना। देखिए, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रेरित पौलुस की महत्वाकांक्षा क्या है कलीसिया के लिए और वहां के विश्वासियों के लिए, उसका जुनून कैसा है। हम लोग इस बात को अध्ययन करने वाले हैं 1 अध्याय का 20 से लेकर के 26 तक। And so we need to read these verses from verse 20 through 26 so that we understand Paul's thoughts as well as his words, and the Spirit of God will speak to us about our own lives. और हम चाहते हैं कि इन वचनों को हम लोग पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बातें करे और हम सब इन बातों को समझने पाए, उन शब्दों को समझने पाए, उस प्रेरित पौलुस की जो आकांक्षा है और उसका जुनून है उनको हम समझने पाए। सो हम लोग 1 अध्याय का 20 से लेकर के 26 तक पढ़ लेते हैं। यदि किसी को पढ़ना को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। मैं तो यही हार्दिक लालसा रखता हूँ और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है
तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच असमंजस में हूँ। जी तो चाहता हूँ कि देह त्याग के मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। यस। And so we are amazed by what Paul says here as he considers what options are open to him as a servant of the Lord who had been to Philippi, was now in prison, but he wanted to come back to Philippi and minister and have fellowship with the believers. देखिए कितनी अद्भुत बात को हम लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा उसकी आकांक्षा को हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की लालसा को आप देखिए, है ना, उसकी कितनी भयंकर लालसा है, वो बहुत ही जुनून उसके अंदर है। जिस प्रकार से हमने इन वाक्यों में देखा है, उसकी जो उनकी लालसा को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वो यद्यपि कैद खाने में होने के बावजूद भी वो यही चाहता है कि वो उनके साथ रह करके उन्हें सिखाने पाए। Okay, let's read carefully again verse 20, and we'll look at it and see how it is that God can speak to us through his word by the Spirit. और आइए हम लोग बड़े ध्यान पूर्वकता से वचन 20 को एक बार पढ़ लेते हैं, जो परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है और हम लोग क्या सीखने वाले हैं। वचन 20 को बड़े ध्यान पूर्वकता से हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। This particular verse has been chosen by many missionaries when they embark on a time of service to the Lord, or where they're going to spend a wonderful day, or perhaps even a life-changing experience to resign their job and receive the opportunity of ministering the Word of God wherever they go. और ये खास तौर हम लोग पाते हैं, ये वो वाक्यांश है अधिकांश जो मिशनरीज होते हैं उनके द्वारा, जब कभी भी वो ऐसे परिस्थितियों में हो, या फिर कहीं जाते हो, या फिर कहीं नौकरी हो, या कोई सी भी ऐसी बात हो जो मसीह की सेवा के लिए वो त्याग करने का जुनून रखते हुए महत्वाकांक्षी होते हैं, सो उनके द्वारा अधिकांश समय में हम इन वचनों को लेते हुए या पढ़ते हुए या फिर इसके आधारित वो अपने बात को रखते हुए हम लोग पाते हैं। In my ministry over the last 30 years of traveling the world, ministering to missionaries, visiting with missionaries, encouraging and strengthening them, I have found many missionaries who were moved by this verse, by the Holy Spirit, to dedicate themselves afresh and anew to serve the Lord as Paul did. और जो अंकल ने कहा है कि उनके जीवन जो उनका जीवन में जो 30 साल की सेवा काल का जो अनुभव रहा है, वो यात्रा करके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश विदेशों में जाकर के यात्रा करके मिशनरीज को और प्रभु के सेवकों को सेवकाई के विषय में उत्साहित करने के लिए और उनके द्वारा उनकी गवाहियों को सुनते हुए इस वाक्य को अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में कार्य किया है, जिसके द्वारा वे अपने आप को समर्पित करते हैं, सब कुछ त्याग करके प्रभु के सेवकाई के लिए वो जुनून के साथ में आगे बढ़ते हुए अक्सर उन्होंने पाया है। Because we believe that the Word of God is God speaking to us, we can understand the importance of decisions that we make in our Christian life, which require us to be strengthened by some verse or some passage of Scripture that helps us in our dedication and ministry.
और देखिए अधिकांश समय में हमारे साथ भी यह बात कितनी सच साबित होती है। अधिकांश समय में जब हम कोई सेवा कार्य या कोई भी कार्य करने के लिए जब हम उत्साहित होते हैं तो हम लोग अक्सर पाते हैं कि बाइबल के अंदर कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं, कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमें वास्तविक रूप में उस वचन को जो हम अध्ययन करते हैं या फिर जिसके द्वारा सेवकाई के लिए हम आगे बढ़ते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनता है, और जो उसके द्वारा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो जुनून पैदा होता है जिसके साथ परमेश्वर की ओर ताकते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेवकाई में। But my sister, after she had attended a service by a missionary, encouraging her and others to go out into the mission field and serve the Lord, chose verse 20 as her key verse as for the rest of her life. And she went to Laos as a missionary together with 3 other young people. और देखिए जो जो भाई हैं उनकी जो बहन है उन्होंने जब सेवकाई के लिए जो जगह में जब वो गई, वहां पर जाने से पहले उनकी सेवकाई के लिए जो मुख्य रूप से प्रेरणा का जो वचन बना है वो यही है। उनकी जो लालसा को, उनके जुनून का जो वचन है, वचन 20वीं आयत है फिलिपियों की पत्री 1 का 20, उनके लिए, उनकी सेवकाई के लिए, जो यात्रा के लिए, जो अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे स्थान पर उस प्रभु की सेवा के लिए वो गए, उनके लिए वास्तव में ये वचन बहुत ही प्रेरणा का कारण है और उनके लिए कीवर्ड्स एक प्रमुख वचन के रूप में उनके लिए उभर के आया है। And so the Lord led her to this verse, particularly the last part of it, because it was during the Vietnam War, and she chose this verse to remind herself that Christ might be magnified in her body by life or by death. और उसके बाद जो वचन में लिखा हुआ है कि जो वचन 20वीं आयत है उसका दूसरा भाग में, आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, जहां पर उनकी बहन ने इस प्रकार से बताया कि जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी वो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। सो उनका जो कहने का तात्पर्य ये था कि मेरे जीवन के द्वारा या मेरी देह के द्वारा सिर्फ मसीह की महिमा होना है, उसकी बड़ाई होना है, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। And so my sister Beatrice, together with her associate, settled in Savannakhet in Laos and began a ministry of serving the Lord, knowing quite well that there could be an uprising nearby because of the Vietnam War. और which place sir you talk about? Dear sir, I'm talking about some place you just mentioned. Savannakhet in Laos. That Laos is the country, Savannakhet is the city she was living in. ठीक है, जो जो लियास है वहां का, सुबैनो कैट का जो शहर है, वहां पर जो भाई के बहन है वहां पर सेवकाई के लिए पूरी तरह से वहां पर जाकर के वो रहने लगी थी। After she had been there a year, in fact, the occasion came where the city that she was serving in Savannakhet was overrun by the communists. And the 2 boys were supposed to get, the 2 young men were supposed to get in their Jeep and drive across town, pick up the 2 girls, and go to a helioport and evacuate from that situation. और उसके बाद में जब वो शहर में सेवकाई के लिए गई तो वहां के कुछ ऐसे 2 युवा थे जिनको वहां से निकलना था और अपनी जीप में, अपनी कार में, अपनी गाड़ी में जो है लड़कियों को लेकर के एक ऐसे स्थान पर ले जाना था और वहां से होते हुए इस प्रकार से अपने आप को बचाव करते हुए वहां से उनको निकलना था। And so as the 2 young men got to the middle of the city of Savannakhet, they were arrested and their Jeep was taken from them and they were marched on foot to Hanoi in Vietnam. और उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि वो जो युवा थे वो जब शहर के मध्य से होकर के गुजर रहे थे तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, अर्थात उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि उनकी जीप को भी जो है गिरफ्त में ले लिया गया और उसके बाद में फिर उनको पैदल
मतलब अपने पांव से चल करके वियतनाम तक पहुंचाया गया। And so the two young ladies who were there serving the Lord, one was a teacher of English, my sister was a teacher of English, and the other one was a nurse, trying to encourage people in that part of the country to trust the Lord Jesus Christ as their Savior. और उसके बाद में ऐसी परिस्थिति में भाई की जो बहन जो एक 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 स्कूल में शिक्षिका थी, अंग्रेजी भाषा को सिखाने वाली थी, और वो वहां के लोगों से गुजारिश करने लगी, निवेदन करने लगी कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लें, उस पर भरोसा करें। The two girls were understood that they were being challenged, and so they hid under the bed for a couple of days, and finally were discovered, and they were imprisoned for a brief time, and then they were placed in a grass hut, and their hands tied behind their back with wire, and the grass hut was burned down over them. उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो दो बच्चियां थी, जो दो लड़कियां थी, वे बहुत ही ज्यादा डर के साए में सिमट गई थी, और वो एक बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। And so, as a result of that, they were discovered, they were abused, and they died there at the hands of the communists. But they remembered, I'm sure, the verse that they had given to themselves, and one was that Christ might be magnified in my body, whether by life or by death. और उसके बाद जो कम्युनिस्ट लोग थे, उनके द्वारा अंततः अंततः जो वो सिस्टर थी, जो दो वो बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो उनके हाथों के द्वारा मतलब प्रभु को प्राप्त हो जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, मार दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग इस बात को पाते हैं कि अंततः उनके अंदर जो उनको जो सांत्वना और ढाढ़स मिला था, जो वचन में लिखा हुआ था 21 में कि चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, लेकिन सदा प्रभु की महिमा उस देह के द्वारा होना है। We received a box of ashes that was the body of my sister Beatrice. The two men were marched to Hanoi, and they were imprisoned up there for about 6 months and released. And we see then the distinction that God made to these 4 young people who gave their lives to serve the Lord. और उसके बाद में कुछ ही समय के बाद जो भाई की बहन है, उनकी जो अस्थियां हैं, उनकी जो राख है, वही सिर्फ उनको प्राप्त हुई। उसके बाद जो 2 जवान थे, उनको जो है वहां की जेल में, कैद खाने में लगभग 6 महीने तक उनको कैद में रखा गया, और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। And so the 2 boys were released and came back to the United States, and my sister and her associate were transferred from earth to glory by being burned at the stake, as it were. और sorry, it is so much horrible to translate. यद्यपि उसी समय पर भाई की जो बहन थी, और बहन और उनके साथियों को साथ में एक लकड़ी पर बांध करके जिंदा जला दिया गया था। और उसी समय पर भाई की जो बहन थी, वो और उनके साथी लोग दुनिया से प्रभु के पास वो स्थानांतरित हो गए थे। And so we immediately responded as a family and offered forgiveness, though we did not know who had done it. We offered the forgiveness of the Lord Jesus Christ to those that destroyed the body of my sister and her associate, and also finally allowed the 2 boys to come back to the States alive. और उसके बाद में फिर जो वहां के लोग थे, क्या उन्होंने उनकी भाई की बहन के साथ किया, जब उनको पता चला, उनके परिवार ने, भाई ने और उनके परिवार ने मिलकर के, उन सब के लिए कोई मालूम नहीं था किसने उनके साथ ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से क्षमा करने की घोषणा कर दी और कहा कि हम सबको क्षमा कर देते हैं। इसका मतलब ये तात्पर्य नहीं रखता है कि लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया है, लेकिन फिर भी भाई और उनके परिवार ने
एक ही बात का घोषणा किया कि हम उन्हें क्षमा करते हैं। और वहां पर जो दो भाई लोग जेल में थे और कैद खाने में थे, उनको आवश्यक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस आने के लिए उन्हें इस प्रकार से मौका मिला। And so the Apostle Paul, not only in this text in Philippians, but on a couple of other occasions, he reminds his listeners of the amazing decision that he had made, as we find in Romans chapter 1 and verse 16. और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस के इस प्रकार की परिस्थिति में उसके अद्भुत निर्णयों को हम लोग देखते हैं, जो उसने उसके दरमियान उसने जो निर्णयों को लिया था। हम देखते हैं जिस प्रकार से रोमियो के पत्र उसका 1 अध्याय और 6वीं आयत के दरमियान हम लोग उन आयतों को देखते हैं जब वो अपने निर्णयों के विषय में घोषणा करता है प्रेरित पौलुस। And so he says, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first, and also to the Gentile. That verse opens the book of Romans, where Paul expounds the gospel and reminds us again of the actions that are necessary for those who proclaim the gospel. और उसी के दरमियान हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस बात को वचन रोमियो के पत्र में हम लोग बहते हुए पाते हैं, जहां पर वो इस प्रकार से कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से मेरे लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है, सबसे पहले यहूदियों के लिए और दूसरा उसके बाद अन्य जातियों के लिए। And so Paul again in Romans chapter 9 and verse 38 says, he that believeth on him shall not be put to shame. I wonder if we consider ourselves ashamed of the Lord on some occasions, and yet these people, like these 4 young people who went to Laos, were not ashamed of the gospel, and 2 of them paid with their life. The others are still preaching the gospel someplace in the world. और उसके बाद में मेरे प्यारों, जिस प्रकार से अब रोमियो की पत्री 9 अध्याय में आते हैं, जहां पर हम लोग पाते हैं प्रेरित पौलुस कहता है कि इसलिए हम उस सुसमाचार को सुनाने से नहीं लजाते। और इसलिए मेरे प्यारों, कई बार हम अपने जीवन को इस प्रकार से पाते हैं कि जहां पर परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा करते हैं कि हम उन परमेश्वर के लिए बिना शर्म के, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम लोग जो है शर्माते हैं, या फिर हम जो है सुसमाचार सुनाने से हमें लज्जा सी होती है। लेकिन मेरे प्यारों, जो 4 भाई लोग जो लेआस में गए हुए थे, उन्होंने सुसमाचार सुनाने से वो लोग नहीं लजाए, और उनमें से सुसमाचार के लिए 2 लोगों ने तो उसकी कीमत को चुका दिया, अपने जीवन को कुर्बानी कर दिया, अपने जीवन के प्राणों की आहुति दे करके। और 2 आज भी जीवित हैं, वे दुनिया के किसी कोने में आज भी प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं। The Apostle John gives a piercing statement in his epistle in chapter 2 and verse 28 that we should be careful what we do with our life, that we should not be ashamed at the coming of the Lord Jesus Christ. Epistle of John 1, First John chapter 2 verse 28. और उसके साथ साथ जब हम लोग पहला यूहन्ना के पत्र में जब हम आते हैं, तो वहां पर हम लोग उसके द्वारा 28वीं आयत में, जब हम 2 का 28 में आते हैं, तो वहां पर एक विशेष रूप से वो घोषणा करते हुए पाते हैं, जहां पर वो कहता है कि अतः बाल को उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना होने पाए। And so the challenge that I read in this verse that we're studying in Philippians reminds us that we should not be ashamed of the Lord Jesus Christ, and we should speak for him. We should write letters of appreciation and letters of the gospel so that people will hear the gospel. We're not ashamed of our wealth. We're not ashamed of our bodies. We're not ashamed of many other things that are important to us. But too many of us are ashamed of the word of God and the gospel of the Lord Jesus.
मेरे प्यारो, जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे, फिलिपियों के पत्र में पढ़ रहे थे और यहाँ पर इन आयतों को पढ़ रहे थे, इन आयतों के उपलक्ष्य इन आयतों का इशारा सिर्फ एक ही बात की ओर है कि हम सुसमाचार सुनाने से लज्जित ना हो। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भाई बहन हैं जो सुसमाचार सुनाने से लजाते हैं या उन्हें शर्म लगती है। इसलिए मेरे प्यारो, ये वचन हम प्रेरित पौलुस के द्वारा वहां पर इस बात को पाते हैं। वो कहता है कि मेरी देह के द्वारा प्रभु की महिमा होना है, और चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखिए वो कितना अद्भुत रीति से उस बात को वहां पर कहता है। And so the Apostle Paul is reminding us in these verses that even though he's in prison, chained to guards 24/7, and again, he's persecuted and suffering for the sake of the gospel, he said, I'm not ashamed. I'm delighted to represent the Lord Jesus Christ in this world, even if I suffer life or suffer death. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर इस बात को पाते हैं, प्रेरित पौलुस को यद्यपि उसको कैद खानों में जाना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, सजा उसको मिली, बंदी गृह में, जेल में बंद किया गया, उसके बावजूद भी प्रेरित पौलुस यही कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, वरन मेरे लिए यह बड़े आनंद की बात है और गौरव की बात है। बड़े ही गौरवान्वित वो महसूस करते हुए इस बात को बड़े दावा के साथ में वो कहता है। And so as we launch into the study of these verses, we realize, first of all, the ambition that he faced. He desired to go to be with Christ, which is far better, but he also wanted to stay and preach the gospel in Rome and also come back again to Philippi. और उसके साथ हम लोग देखते हैं कि जब हम इस वचन में अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो अपनी इस प्रकार की लालसा को यहाँ पर प्रकट करते हुए हम लोग पाते हैं, जहां पर वो अपनी लालसा को प्रकट करते हुए वो चाहता है कि यद्यपि वो वहां पर कैद खाने में जरूर है, लेकिन वो चाहता है कि वो उनके पास जाकर के उनके साथ में रह करके प्रभु का वचन को वो सुनाने पाए। I understand Paul's heart even today as I consider the wonderful opportunity of returning to India again to proclaim the gospel and to talk of the Lord Jesus Christ, and realize that I am making the same choice that the Apostle Paul is making. I have no idea what's in front of me, but I rejoice in the opportunity of going back to India. I've been there some dozen times. और जिस प्रकार से भाई भारत में कई बार, दर्जनों बार वो है भारत में भाई आए, और दर्जनों बार भाई भारत में आकर के प्रभु का वचन, प्रभु में जो भाई बहन हैं उनको वचन सुनाना, सिखाना और उनको प्रभु के वचन से उत्साहित करना और एनकरेज करना, इस प्रकार से उन्होंने भाई ने चुनाव किया। वो भाई का मतलब प्रभु का वचन के अनुसार प्रेरित पौलुस का जो मन है उसके अनुसार वो बात यहाँ पर कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई गौर नहीं करता कि मेरे सामने क्या है या परिस्थितियां कैसी हैं। सिर्फ एक ही बात है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो या कुछ भी मेरे सामने आड़े क्यों ना आ जाए, लेकिन एक बात है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, क्योंकि मैं भारत में भी जो है कई बार वो आ चुके हैं और दर्जनों बार, और प्रभु का वचन सुनाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। And so the Apostle Paul says that Christ might be magnified in my body by life or by death. And we need to understand what a magnifying glass does. I keep one close, and it's possible for me to put it in front of my face and I can see it, and many other things as well. My body then becomes a magnifying glass of and for the Lord Jesus Christ, that people might see Christ in my life. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु का वचन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम प्रेरित पौलुस की बात को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की जो आकर्षण है, जो वो चाहता है कि उसके जीवन के द्वारा जो परमेश्वर किस प्रकार से प्रकट होना है, परमेश्वर किस प्रकार से उसके जीवन के द्वारा दिखना है। तो इस बात को हम लोग पाते हैं, जो अभी सर ने दिखाया था, जो इस प्रकार का एक
कुछ ही जो सूक्ष्मदर्शी जो लेंस है, जो कांच जिसके द्वारा हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को बड़े रूप में देख सकते हैं, वैसे ही हमारा जीवन में भी परमेश्वर हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से प्रकट होना है, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। A magnifying glass doesn't change the person or the thing that I'm magnifying, but it's the same thing that John the Baptist said, I must decrease, he must increase. And that is why our lives, what we say, what we do, our body, what we do with our body is a magnifying glass of the person that lives in us, that is the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को पाते हैं कि जिस प्रकार से यूहन्ना ने कहा है कि मैं घटूं और वो बढ़े और मैं घटूं, इसका तात्पर्य यही है, जो सूक्ष्मदर्शी है या जो बड़ा करने वाला जो कांच है, लेंस है, जिसके द्वारा वो जो वस्तु जिसको हम देख रहे हैं उसको वो बदलाव नहीं करता है, लेकिन जो छोटा है उसको बड़े रूप में दिखा देता है। इसी संदर्भ में जिस प्रकार से यूहन्ना भी कहता है कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं और वो बढ़े। When Jenny and I got married almost 64 years ago, we had a ring put on our finger to remind us of our dedication to each other. And inside that ring is inscribed Psalm 34:3, which says, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together." और इसलिए मेरे प्यारो, जब सर का कहना यह है कि उनका जो शादी हुआ था जेनी के साथ में, तो जब उनका शादी हुआ था उसी समय पर उनको जो अंगूठी जिसको वो अपनी उंगली में धारण किए हुए हैं, उसको वो पहने हुए हैं। और आज लगभग 64 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, तब से आज तक उस अंगूठी को वो पहने हुए हैं, जिस पर भजन संहिता 34 का एक आयत वहां पर खुदी हुई है, लिखी हुई है, जो इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर के नाम को मेरे साथ मिलकर के ऊंचा उठाओ, धन्य कहो। And so we understand and grasp again the amazing picture that's drawn. We look at Mary, the Virgin Mary, when she realized that she was going to be the mother of our Lord Jesus Christ. She said in Luke chapter 1, "My soul does magnify the Lord." और जब कुआरी मरियम को हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन उनके पास आता है, तो वो कहता है कि मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करने के लिए उछलती और आनंदित होती है। And so to magnify means to make it larger so it can be seen. And we become, as Paul acknowledged, that he was giving his life over afresh and anew in prison to make the Lord visible. And so we have been called to make an invisible Christ visible, because we are magnifying him in our body, and people can see that we've been with the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए तो वो जिस प्रकार से परमेश्वर हमको अपने पास बुलाता है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, परमेश्वर ने इसलिए हमको चुना है, परमेश्वर में इसलिए हमें इस दुनिया में छोड़ के गए हैं, ताकि जो पद ग्रहण प्रभु ने हमें दिया है उसके द्वारा इस दुनिया में रहते हुए जो मसीह यहाँ पर शारीरिक रूप से अनुपस्थित हैं, हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा यीशु मसीह की महिमा होना, वो प्रकट होना है। And so the Apostle Paul draws a very wonderful picture for us and a challenge. What are we doing with our body? Where are we taking our body? What are the evidences of Christ in my life and in my body? And so the body becomes a magnifying glass for the person and work of the Lord Jesus Christ, who lives in us and wants to live through us so that his graces are visible. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार से
हम लोग जब वचन को पढ़ते हैं, प्रभु ने हमारे जीवन के द्वारा ऐसा हम क्या करते हैं, या फिर ऐसा हम कौन सी क्रिया को करते हैं अपने शरीर के द्वारा, जिसके द्वारा यीशु मसीह की महिमा को प्रज्वलित होना या प्रकट होना है। और जो मैग्नीफाई का मतलब होता है उस चीज को बड़ा करके दिखाना, है ना। उसको मतलब जो छोटा है या जो संक्षिप्त सूक्ष्म है उसको एक बड़े दर्पण के रूप में उसको प्रकट करना है। इसलिए मेरे और प्यारे भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन के व्यवहार के द्वारा, मेरे और आपके शरीरों के द्वारा इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम किस तरह से प्रभु की उस महिमा को कर पा रहे हैं, उसके गुणों को प्रकट कर पा रहे हैं कि नहीं। And so the apostle Paul reminds the Philippians of these two aspects which are in front of him. He can possibly continue to serve the Lord and carry out the ministry of preaching the gospel wherever the Lord took him. That is service. But there is also the possibility, because he is in prison, that he will be a martyr and that he will be thrown to the lions by Nero, and he will give his life as a sacrifice for the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जो न्यूरो है उसके द्वारा यदि उसको इस प्रकार से सजा मिलने वाली है, वो शेरों की मांदों में या शेरों के सामने फेंका जाने वाला है या डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी मेरे जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट होना है। And so the Apostle Paul is not saying, look at me. He's giving us an insight into his thinking in his mind that perhaps he could be able to continue to serve the Lord by preaching the gospel in Macedonia and in Philippi. But he also realized that because he was in prison, he was at the mercy of God, and that perhaps he would lose his life for the sake of the gospel and be martyred there in prison. और इसलिए मेरे प्यारो, यद्यपि वो मकीदुनिया में था और बाकी अन्य क्षेत्रों में जाकर के उसने सुसमाचार को सुनाया, और उसके तथा फिलिपियो में भी आकर के उसने सुसमाचार को सुनाया, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस बात को समझ पाते हैं, यहाँ पर इस शीर्षक पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर प्रभु की जो सेवकाई के लिए वो आकर के फिलिपी में जाकर के भले ही वो प्रभु का वचन का जाकर के वहां पर प्रचार करे और अंततः वो मसीह में वो शहादत को प्राप्त करे, या उनकी संभावित जो बलिदान है या वो शहीद होना है, उसको निश्चित उसने जान लिया था कि वो पकड़वाया जाएगा और जाकर के वो शहीद हो जाएगा मसीह के लिए। You all in India probably have a better understanding of this than I do, because there are so many people who have given themselves to the gospel and have gone throughout your country of India. They have been persecuted. Their houses have been burned down. Their children have been taken out of school. They have lost their life, many of them, for the sake of the gospel. And I have been to some cemeteries where missionaries are buried, and they gave their life for the sake of the gospel. And the Lord said, I receive that as a sacrifice to the gospel. और इतना ही नहीं मेरे प्यारो, जिस प्रकार से अगर हम अमेरिका के तुलना यदि भारत से करें, तो वहां की अपेक्षा भारत में ऐसे कितने मिशनरीज हैं, ऐसे कितने भाई और कितने बहनें हैं जिन्होंने प्रभु के लिए सुसमाचार के खातिर अपने जीवन को संभावित शहादत के रूप में या बलिदान के रूप में कुर्बानी दे दी है। कई बार जब भाई फ्रेडरिक भारत में आए और उन्होंने उनकी जो कब्रें हैं वहां पर जाकर के मिशनरियों की उनकी कहानियों को सुन करके वो बहुत ही ज्यादा हृदय टूट जाता है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया, प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया। कितने ऐसे हैं जिनके घर जला दिए गए, कितने ऐसे जिनके बच्चों को स्कूलों से विद्यालयों से निष्कासित किया गया है, समाज से निष्कासित किया गया है, अपमानित किया गया है, सताया गया है, प्रताड़ित किया गया है। लेकिन प्रभु की नजरों में वो इस प्रकार से उसको स्वीकारते हैं कि उन्होंने उनका जीवन सुसमाचार के खातिर प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया, एक शहादत उनको प्राप्त हुई है। Paul speaks of this in the book of Galatians in chapter 1 and in verse 18. He said, they glorified God in me,
because people saw him and saw Christ in his life. He gave glory to God because the life of Paul revealed the ministry and the graces of Christ, and he rejoiced in that manifestation. और जिस प्रकार से जब हम लोग गलतियों की पत्री में आते हैं तो वचन 1:18 में जब हम आते हैं तो वो कहता है कि और फिर मैं उसके बाद कैफस भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन तक वहां रहा, परंतु प्रभु के ओर से उसको बहुत आनंदित हुआ. इज दैट सर गलेशियंस व्हिच वर्ड्स यू सेड? Galatians 1, chapter 1, verse 24. 1:24, गलतियों की पत्री 1:24 जहां पर लिखा हुआ है, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी. सो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि वो प्रेरित पौलुस जो है उसके कारण जो वहां पर वो सेवकाई के लिए गया था, सुसमाचार के लिए गया था, वहां पर जो 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 लोग थे, वहां पर जो बहनें थी, जो विश्वास में सुसमाचार का जो सेवकाई करते थे प्रेरित पौलुस, वो और भी परमेश्वर की महिमा करने लगे. Again, in Galatians chapter 1 and verses 15 and 16, the Apostle Paul reminds the Galatians that he was called in order that he might reveal the Son of God in his life. That is what we are called to do as well, to reveal the Lord Jesus Christ in our life. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम गलतियों की पत्री उसका 1:15 और 16 में आते हैं तो जहां पर वो प्रेरित पौलुस बात को कहते हुए हम लोग पाएंगे, जहां पर वो कहता है कि मैं और परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ ही से ठहराया और अनुग्रह से मुझे बुला लिया है कि जब उसकी इच्छा हो तो अपने पुत्र को मैं प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं. तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस उसी बात को कहता है, उसी बात को संदर्भित करता है जिसके लिए मैं और आप भी बुलाए गए हैं. We are reminded in 1 Corinthians chapter 6 and verse 20, you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit that belongs to Christ. और इसलिए जब हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि तुम एक कीमत के द्वारा तुम कीमत दे करके खरीदे गए हो, मोल लिए गए हो, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करो. Paul knew that at his trial there in Rome in prison, it might have easily been decided by Nero and by his men to throw Paul into prison to the lions and give his life as a sacrifice for the service of the gospel. और इसके बाद हम लोग इस बात को पाते हैं कि यद्यपि उसको इस बात को जो है रोम में जो या वहां पर जो बंदी गृह में डाल दिया गया था, वो प्रेरित पौलुस संभवतः अपने इस जीवन को वो भली भांति रूप से जान रहा था कि वो उसका जीवन परमेश्वर के लिए एक शहादत के रूप में, बलिदान के रूप में वो परमेश्वर को अर्पित करने वाला है और उसका जीवन में और शहादत को प्राप्त होने वाला है. वो We should be drawn by the Spirit of God in the same way that Paul was in this verse, and realize that we rise in the morning and we say, Lord, my hands are your hands. Use them to serve the Lord Jesus Christ. My face is your face, and smile through my face regarding the suffering and death of the Lord Jesus Christ. Use my feet to go to people in need, and use my time and my money to serve the Lord. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम लोग सुबह सुबह में जब जागते हैं, उठते हैं, तो हमारी इस प्रकार से गुजारिश और इस प्रकार से अनुरोध और प्रार्थना प्रभु से होना चाहिए, हे प्रभु, ये हाथ तेरे हाथ हैं, इन्हें इस्तेमाल कर कि दूसरों की मदद के लिए ये कार्य काम में उपयोग होने पाए. हे प्रभु, ये जो मेरा जो चेहरा है, इस चेहरे को प्रभु तू इस्तेमाल करे ताकि इस चेहरे के द्वारा जो मुस्कान है वो तेरी मुस्कान प्रकट होने पाए. प्रभु तू मदद करे कि ये मेरे जो पांव हैं वो तेरी महिमा के लिए जा करके जो उनकी मदद करने के लिए दूर दराज में यात्रा करने के लिए, ताकि उन लोगों तक पहुंचकर उनके लिए प्रभु यीशु को प्रकट करने पाए. प्रभु मेरा सोचना, मेरा समय, मेरा पैसा, इसको इस्तेमाल कर प्रभु, मेरी योग्यता को इस्तेमाल कर ताकि मेरे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने पाए. We both have a pair of knees.
When was the last time we bowed our knees in prayer and in worship, in adoration, in presenting myself to the Lord so that he can take my knees and use them for the furtherance of the gospel? और मेरे प्यारो, इसलिए हमारे पास एक बड़ा सवाल सामने आता है, यह वो कब था आखिरी बार कि जब हमने प्रभु के सामने अपने अपने घुटनों को टेका था। प्रभु तू ले और मुझे इस्तेमाल कर, इन घुटनों को जो मैं तेरे सामने टेकता हूँ, प्रभु तू मदद करे ताकि इनके द्वारा तेरी महिमा और तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। And so we are encouraged and challenged to give our bodies as a living sacrifice, as Paul reminds us in Romans 12:1, in order that the gospel of the Lord Jesus Christ might flow through us and that people will be saved from a life of degradation and spiritual death. और इसलिए मेरे प्यारो, इसलिए जिस प्रकार से रोमियो की पत्र उसका 12 अध्याय में जिस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है कि हमको अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर को पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, यही हमारी वो आत्मिक सेवा है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें अपने जीवन में इस प्रकार से उत्साह मिलता है कि हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी योग्यताओं को, अपने हर एक उस बात को जो हमसे जुड़ी हुई है परमेश्वर के लिए और उसकी सेवकाई के लिए एक बलिदान के रूप में चढ़ाना है, ताकि उसके नाम की महिमा होने पाए। And God has also given you a pair of shoulders, and you might have the burden that Isaiah had, the burden that Jeremiah had, and the burden to carry the gospel around the world. It is a burden that God will put on our shoulders, and we will realize that Christ might be magnified in our bodies, whether by life or by death. Paul realized that we need to follow his steps and give ourselves afresh and anew every day to be the Lord's servant wherever he might take us. और मेरे प्यारो, जहां कहीं भी वो हमें ले जाना चाहे हमारे जीवन के द्वारा, मेरे प्यारो, जिस प्रकार से मेरे में यहाँ कहता है, हमारे पास जो 2 कंधे हैं, जो कंधे हमें दिए गए हैं, वो कंधे इसलिए ताकि हम सुसमाचार को लेकर के जाएं परमेश्वर के लिए जहां जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस यहाँ पर वो कहता हुआ कि उसकी जो लालसा है, उसकी लालसा यही है कि वो उसके शरीर के द्वारा उसके परमेश्वर के नाम की महिमा को प्रकट होना है। उसके नाम की महिमा प्रकट होने के लिए वो इच्छा को जाहिर करता है, उस लालसा को वो जाहिर करते हुए हम लोग प्रेरित पौलुस को पाते हैं। और वो कहता है, चाहे मैं मर जाऊं या जीवित रहूं, लेकिन एक ही बात है कि प्रभु के नाम की महिमा होना है। There are many, many Christians who have the opportunity to take their time and their energy, their gifts, their ability, and their money, and make sure that those blessings and those stewardships are used for the furtherance of the gospel in their circle of friendship. और इसलिए मेरे प्यारो, ये बात बहुत ही आवश्यक होती है और जरूरी होती है कि हम परमेश्वर का जो वचन है, बहुत से ऐसे हैं जिसके पास समय है, जिसके पास पैसा है, जिनके पास योग्यता है, जिनके पास वस्तु है, जिनके पास संसाधन है, उनके द्वारा एक ही बात को होना है, वो परमेश्वर के नाम की महिमा और उसके सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए वो समर्पित कर देते हैं। I hope that you somewhere in your Christian life have made that decision that Romans 12:1 and 2 described for us. We present our bodies once for all and say, Lord, you can take my body. You can manifest your graces through me, no matter where I am or where I go. And then daily, when you rise from the bed, you say, Lord, I am yours. My mouth is yours to speak for Christ. My ears are yours to hear. My eyes are yours to read the word of God. My hands to serve. My knees to bow. And my feet to go with the gospel. और मेरे प्यारो, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए मैं और आप अपने जीवन में इस बड़ी जिम्मेदारी को लेते हुए, जिस प्रकार से रोमियो के पत्र उसका 12 अध्याय 1 और 2 में कहता है, हमारी भी यही प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु ये शरीर तेरा है, ये शरीर जीवित है, ये तेरा है, इसलिए ये तेरे लिए भावता हुआ जीवन बिताने के लिए प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे। प्रभु, जब हम सुबह उठते हैं, प्रभु ये मुंह तेरा है, इसको मदद करे कि तेरे सुसमाचार को सुनाने के लिए इस्तेमाल होए। प्रभु, ये हाथ तेरे हैं, ओ
प्रभु ये मदद करने के लिए प्रभु इनको तो इस्तेमाल करे। ये पांव तेरे हैं प्रभु जी, जो सुसमाचार को लेकर के जाने के लिए, आंखें तेरी हैं प्रभु जी, तेरा वचन को पढ़ने के लिए प्रभु, ये मेरा जीवन ही तेरा है प्रभु जी, ताकि तू दूसरों तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए प्रभु तू मेरी मदद करे, तू सहायता करने पाए। Years ago, when the Moravian Mission Society was being established, they were trying to come up with a seal that would indicate what the Moravian mission was all about. And even today, the Moravian Mission Society uses that seal, and it's the seal of an ox in a field. And that ox has in front of him both an altar and a plow, and he can plow or he can give his life as a sacrifice. And so the Moravian mission continues to this day to seek to use whatever means possible to either offer themselves as a servant of God who plows the field, sows the seed and reaps the harvest, or to offer themselves as a sacrifice on the altar. और इसलिए मेरे प्यारो, अब जब हम लोग देखते हैं कि जो मोरावियों के जब वहां पर जो एक संस्था को जब उन्होंने शुरुआत किया था और उसका जब उद्घाटन हुआ था, तब उन्होंने इस प्रकार से एक सील को तैयार किया था। उस सील में 3 चित्र थे, एक बैल का, दूसरा एक वेदी का, और तीसरा एक जो हल है। सो उसका तात्पर्य यही हुआ करता था, उनका संदेश यही पहुंचाने का था कि जब वो उसके द्वारा जब वो आगे जाते, और जो मिशनरीज हैं वो इस बात का घोषणा करते हैं, उसका मतलब ये है, या तो तुम जो है उस मिशनरी के समान, उस बैल के समान जो हल पर हाथ रख करके आगे बढ़ता जाता है, जो खेत में जो हल को चलाता है, बीज को बोता है और फसल को काटता है, या तो तुम वैसा करो। और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो वेदी याद दिलाती है कि अपने जीवन को तुम बलिदान कर दो। And so this verse becomes very important to us in our Christian life. Somewhere in the midst of it, God is going to speak to us that we would carry on our job in business. Maybe we would continue teaching in the school. Maybe we would work in some capacity, but we still belong to Christ, and we give ourselves afresh and anew to him in order that Christ might be magnified and glorified in our body as we serve him wherever he has placed us. और इसलिए मेरे प्यारों, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें जहां कहीं भी रखा है, हमें परमेश्वर ने इसलिए इस बात को हमें स्मरण करना है कि हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दें। जहां कहीं भी, जिस भी परिस्थिति में हमें प्रभु ने रखा है, प्रभु ये जीवन तेरा है, यह तेरे लिए समर्पित है, तो इस्तेमाल करे। And so the Apostle Paul says at the beginning of verse 20, according to my expectation and hope. And so Paul, in his mind, looked into the future, wondering what God was going to do in him and through him to present the gospel around the world. And Paul continued on his missionary journeys when he was released from prison in fulfillment of this verse. And we should understand that in Paul's life and see it duplicated in our life. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग प्रेरित पौलुस को देखते हैं इस वचन के अनुसार, वो जब वहां से जहां कहीं भी यदि वो कैद खाने में होता है, हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो और दूसरी जगह जाता है, और दूसरी जगह जाकर के सुसमाचार को प्रचार करते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन को प्रेरित पौलुस के जीवन में जो लक्ष्य था उसके साथ में हम अपने जीवन में तुलना करके देखें, ताकि हम अपने जीवन को पहचान पाए, उसका मतलब को समझने पाए, और जो वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु के नाम की महिमा होना है, उसके लिए हम उत्साह को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, उसके नाम की महिमा होने पाए हमारे जीवन के द्वारा। And so I urge you to memorize this verse, to put it to mind, so that when you have an opportunity to walk along the road, you can bring it back. While you lay down to go to sleep, you can review this verse, and you can be hearing the voice of God saying, are you willing with your expectation and hope, so now also that Christ might be magnified in my body, whether by life or by death.
और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को हमें, इस वचन को जो एक 20 है फिलिपियों की पत्री, इसको अपने दिमाग में रख ले, अपने मन में रख ले, इसको याद करें, ताकि हमें उन बातों को स्मरण आ पाए कि वास्तविक रूप में हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, परमेश्वर क्या मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं। ये बातें मुझे और आपको बहुत आवश्यक रूप से जानना जरूरी है, ताकि परमेश्वर का जो वचन है, ताकि हम चाहे सोते हो, चाहे बैठते हो, चाहे आगे जाते हो, या किसी के सामने कोई वचन हमको सुनाने का मौका मिलता हो, हम इस बात को याद करते हुए प्रभु के लिए उसको ये स्मरण करने पाए। This is not a verse just for preachers and evangelists and those who are serving the Lord. This is a verse for all of us who are followers of the Lord Jesus Christ, to realize that the Lord Jesus did exactly the same, that he presented himself, presented his body to his Father and said, Father, I do always those things that please you. And he manifested, he made visible the invisible Father in the same way that we make an invisible Christ visible in our lives. और इसलिए मेरे प्यारो, उसने इस बात को, मसीह यीशु ने जिस प्रकार से उस बात को स्पष्ट रूप से घोषणा किया है कि हे पिता, तो जो पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के द्वारा वो प्रभु ये परमेश्वर पिता को प्रकट किया है। सो हमारे, मेरे और आपके जीवन के लिए भी यही आवश्यक है कि मैं और आप भी अपने जीवन को उस परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, जो दुनिया में नहीं जानते हैं, उसको प्रकट करने के लिए मेरा और आपका जीवन, शरीर, व्यवहार, बातें, हर बातें उसके लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट होने के लिए तू सहायता करे। Well, you'll know that we've only been able to look at one verse instead of 6 verses. And so read it between now and next Thursday, and we will continue on here in this portion and understand the alternatives that were in Paul's mind. One was service to the Lord in the same way that an ox would plow the field, or they sacrifice, and a willing person to be available to Christ and to God, to sacrifice all that he is and all that he has for Christ. और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे, इन वचनों को हम लोग याद कर लें। यद्यपि हम लोगों ने 6 वचनों को पढ़ा था और सोच रहे थे, लेकिन एक वचन में ही हम लोगों ने पूरा समय बीत गया है। आज याद करें इस वचनों को, हम लोग अगले गुरुवार तक इन वचनों को आप लोग मनन करते रहें, याद करें, इनको पढ़ें और इन वचन को मनन करने पाए। याद रखें उस बात को, जो जिस प्रकार से एक बैल होता है, बैल जो हल को खींचता है और भूमि को जो है वो जोतता है, और उसमें फिर बीज बोए जाता है, और उसके द्वारा फिर फसल को किसान काटता है। वैसे ही हमारा जीवन में भी परमेश्वर से मदद की ओर, परमेश्वर की ओर ताकें, प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, और उसके अनुरूप हमारे और आपके जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा, जो कुछ मेरे पास है पौलुस के समान, जो कुछ पौलुस के पास है या पौलुस है, उसके द्वारा सिर्फ यीशु परमेश्वर के नाम की महिमा होना, उसको प्रकट होना जरूरी है। A brief prayer. Father, we're thankful to you for the example of the Lord Jesus Christ and his residence in our lives, in order that we might glorify and magnify him through our bodies. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि हम उनके द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनके शरीर के द्वारा, ओ प्रभु जी, हम इस बात को सीख सके, इस बात को समझ पाए कि शरीर के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपको प्रकट करने पाए। आपको जिस प्रकार से यीशु मसीह ने प्रकट किया, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट करने पाए। ऐसे हमारे आप मदद करें, उस जिम्मेदारियों को आपने समझने के लिए आज मदद किया है। Father, thank you for the example of the Lord Jesus Christ and the fact that you have placed him in us, that we might manifest him forth to a world that desperately needs to know Jesus Christ. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के उस नमूना को जो आपने हमारे लिए छोड़ दिया है, ताकि हम अपने जीवन को इस बात यीशु मसीह के साथ तुलना करते हुए, और संसार की जरूरतें हैं, संसार में मसीही की जरूरत है लोगों को, उसको समझते हुए यीशु मसीह को प्रकट करने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए। We offer you our thanks in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. आमीन, आमीन।